सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में रिवीजन करेंगे बच्चों। ठीक है, रिवीजन पाठ पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ चुके हैं वही पाठ हम फिर से दोहराएंगे। रिवीजन मतलब संशोधन। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना बच्चों। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए हम अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ओके। पाठ 11 शब्दों का अभ्यास और पाठ 12 अंग्रेजी महीने। और देखिए यहाँ पे कविता पेज नंबर 33। ठीक है, ये हम लोग आज अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, रिवीजन के द्वारा। ओके, आइए देखिए पाठ 11 शब्दों का अभ्यास इंग्लिश में स्टडी ऑफ वर्ड्स पेज नंबर 19। ठीक है, वर्कबुक में पेज नंबर 19 पर दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए इनको रिवीजन कर लेते हैं। शब्दों का अभ्यास स्टडी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे कमीज। कमीज को इंग्लिश में शर्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, हमें शब्दों का अभ्यास करना है बच्चों। हम वर्ण सीख लिए हैं, यानी अक्षर सीख लिए हैं, अब मात्रा सीख लिए हैं। अब हमें शब्द बनाना आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम वीडियो के थ्रू फ़ोटो के साथ पढ़े हैं बच्चों, लेकिन हम यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए हथौड़ी। हथौड़ी को इंग्लिश में हैमर कहते हैं। थर्ड वन है संदूक। संदूक को ट्रंक कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। और फोर्थ है देखिए आलू। आलू को पोटैटो कहते हैं इंग्लिश में। पांचवा देखिए यहाँ पे गुड़हल। गुड़हल एक फ्लावर है, एक फूल का नाम है, जिसको शो फ्लावर के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है बच्चों। ठीक है, इन सब के बारे में आपने अध्ययन कर लिए हैं, बस आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 11वां शब्द है हमारा फूल गोभी। फूल गोभी को कॉलीफ्लावर कहते हैं बच्चों। कॉलीफ्लावर क्या होती है? भाजी होती है, एक तरह की वेजिटेबल होती है, जिसको सूखा और ग्रेवी दोनों बनाकर आसानी से खाया जाता है। ठीक है, आइए 12वां है देखिए अनार। अनार को इंग्लिश में पोमोग्रेनेट कहते हैं बच्चों। पोमोग्रेनेट जो होता है ये एक फल है, एक फ्रूट है। ठीक है, और हमारा हिंदी वर्णमाला जहाँ से शुरू होता है उसका माने भी हम अ से कहते हैं। अ से अनार। अ से अनार पढ़ते ही हमारे दिमाग में वो फ्रूट, वो फल भी उपस्थित हो जाता है, जिसका मतलब होता है अ से अनार। ठीक है, 13वां शब्द है देखिए नया। नया को हम बोट कहते हैं बच्चों, और नया को और भी कई नामों से जाना जाता है, नाव, नौका, इस तरह से भी हम नया को जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोट कहते हैं। 14वां शब्द है देखिए यहाँ पे ईख। ईख को शुगर कैन कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। और शुगर कैन के बहुत सारे बेनिफिट हैं बच्चों। देखिए उनके सीजन भी चल रहे हैं। ठंडी के मौसम में शुगर कैन बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, और इनके जूस, इनके गुड़, चीनी इत्यादि भी बनाई जाती है। यानी जितनी भी मीठी चीज़ें होती है वो गुड़ के यानी ईख द्वारा तैयार की जाती है, ईख से प्राप्त किया जाता है, ऐसा माना जाता है। ओके, आइए 15वां शब्द देखिए यहाँ पे शहद है। ठीक है, शहद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? हनी कहते हैं। ठीक है, ये हनी बी के द्वारा तैयार की जाती है, जिसको हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं और शहद कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हनी बी के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। 12वें पाठ में। पाठ का नाम है हमारा अंग्रेजी महीने। ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंग्लिश मंथ कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मंथ्स, और पेज नंबर 20 पर है। ठीक है, वर्कबुक में आप पेज नंबर 20 ओपन करेंगे तो आपको आसानी से दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, चलिए अंग्रेजी वर्ष में 12 महीने होते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हिंदी वर्ष में 12 महीने होते हैं, वैसे अंग्रेजी वर्ष में भी 12 महीने ही होते हैं। ठीक है, आइए एक एक महीने को हम अध्ययन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं बच्चों देख देख के। ओके, अंग्रेजी महीने इंग्लिश मंथ में पहला महीना है जनवरी। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश में जनवरी। हिंदी में जनवरी और इंग्लिश में जनवरी कहते हैं। यह महीना ठंडी महीने से शुरू होता है। दूसरा महीना है फरवरी, इंग्लिश में फरवरी। ठीक है, हिंदी में फरवरी, इंग्लिश में फरवरी कहते हैं बच्चों। ठीक है,
तीसरा महीना मार्च, मार्च को हिंदी में मार्च कहते हैं और इंग्लिश में भी मार्च कहते हैं बच्चों, ठीक है। चौथा महीना यहाँ पे देखिए अप्रैल, अप्रैल को इंग्लिश में अप्रैल कहते हैं बच्चों। पांचवा महीना है मई, मई को इंग्लिश में मई पढ़ा जाता है बच्चों, ठीक है। और छठवां महीना जून, जून को इंग्लिश में भी जून कहते हैं बच्चों, ठीक है। मई महीने के बाद जून का महीना आता है और जून में हमारे स्कूल्स भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट महीने के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जुलाई, जुलाई को इंग्लिश में जुलाई कहते हैं बच्चों। और अगस्त, अगस्त को इंग्लिश में अगस्त कहते हैं बच्चों। प्रोनाउंस की दृष्टि से माइनर डिफरेंट है बच्चों, वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। जब आप उच्चारित करेंगे तब आपको इसका अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सितंबर, सितंबर को इंग्लिश में सितंबर कहते हैं बच्चों। अक्टूबर, अक्टूबर को इंग्लिश में अक्टूबर कहते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर को इंग्लिश में अक्टूबर कहते हैं। नवंबर, नवंबर को इंग्लिश में नवंबर पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। और लास्ट महीना है वो है दिसंबर, दिसंबर को इंग्लिश में दिसंबर पढ़ते हैं, ठीक है। दिसंबर महीना आपको याद होगा सांता क्लॉज आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को याद रहता है कि दिसंबर महीना इंग्लिश महीने का लास्ट महीना यानी 12वां महीना माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों देखिए यहाँ पे कविता पोयम, ठीक है। हम एक पोयम का भी अध्ययन करेंगे। जब बोलो कविता का नाम है और पेज नंबर 33, ठीक है। पेज नंबर 33 आपके वर्कबुक में है बच्चों, आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ओके। आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए कविता का पेज है बच्चों। जब बोलो, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो प्रसन्नतापूर्वक किस प्रकार से बोला जाए वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हमें कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, यह इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं बच्चों। आइए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कविता को। जब बोलो मुस्कुराकर बोलो, बातों से मिश्री सी खोलो। जब बोलो तब सच ही बोलो, कभी न बातें रच कर जोड़ो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, रुक कर सोच समझ कर बोलो। जब बोलो तब हंस कर बोलो, अपने मन की बातें खोलो, ठीक है बच्चों। ये कविता कवि कहना चाहते हैं कि बच्चों को क्या क्या बोलना चाहिए, ठीक है। हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारी पोयम है, बहुत ही सुंदर कविता है कवि के द्वारा लिखी गई, ठीक है। जब बोलो मुस्कुरा कर बोलो, जब भी आपको बोलना हो तो मुस्कुरा कर बोलो, मुस्कुरा कर बोलो, हंस कर बोलो। बातों से मिश्री सी घोलो, मिश्री का मतलब आपको अच्छे से समझ में आता है बच्चों, जिसको बड़ी साकर कहते हैं, यानी माखन मिश्री बहुत प्रसिद्धि हुई थी, बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है माखन मिश्री। जो बच्चे भी खाते हैं तो वो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं बच्चों, ठीक है। जब बोलो तब सच ही बोलो, कवि कहना चाहते हैं कि जब बोलो तब सच ही बोलो, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी बातों में जोड़ तोड़ के झूठ का सहारा लेकर नहीं बोलना चाहिए बच्चों, ठीक है। यही कवि कहना चाहते हैं। जब बोलो तब झुक कर बोलो, झुक कर बोलो मतलब कर्टियसनेस होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए हमारे बोलने में, हमारे भाव में एक विनम्र स्वभाव होना चाहिए। उसका मतलब है झुक कर बोलने की बात कवि कहते हैं। रुक कर सोच समझ कर बोलो, और रुको फिर सोचो फिर समझो तब बोलना चाहिए। बिना रुके और सोचे समझे बोलने पर हमें परेशानी महसूस हो सकती है, हम गलत भी बोल सकते हैं बच्चों। इसीलिए जब भी बोलना चाहिए तभी भी सच बोलना चाहिए। इसलिए भी कहा गया है कि रुक कर सोच समझ कर बोलो, क्योंकि कहा जाता है कि कमान से निकली हुई तीर और बोला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते हैं बच्चों। इसीलिए हमें रुक कर सोच समझ कर बोलना चाहिए, बड़ों से भी हो और छोटों से भी हो, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, सबके विषय में अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। जब भी बोलो तब हंसकर बोलो, ठीक है।
अपने मन की बातें खोलो। अपने मन में जो भी बातें हैं हम एक दूसरे से, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से करते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसी प्रकार है, जब हम सच्चाई के साथ बोलेंगे, जब हम सच का सहारा लेंगे तो हमारे सारे कार्य भी अच्छे होंगे, सब हमारा मान सम्मान करेंगे और हम भी दूसरों के मान सम्मान के पात्र बनेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से कविता के माध्यम से कवि हमें हंसकर बोलने की और अच्छा सोच समझकर बोलने का संदेश देने का प्रयास किए हैं, ठीक है। आइए इनके कठिन शब्दों को देख लेते हैं बच्चों। मुस्कुराकर, ठीक है, मुस्कुराकर बोलने की बात कही है। दूसरा शब्द है बोलो। बोलो में देखिए मात्राएं लगी हुई है बच्चों, इन सब का बड़ा ध्यान देना है आपको। और तीसरा शब्द है बातों। चौथा शब्द है मिश्री और पांचवा है घोलो, यानी मिश्री सी घोलो। और छठवां शब्द है कभी। कभी भी रचकर हमें बात नहीं करनी चाहिए, वही सातवां शब्द कहा गया है कि रचकर। और आठवां है जोड़ो, ठीक है, रचकर जोड़ जाड़ कर नहीं बोलना चाहिए। आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। झुक कर, यानी विनम्र भाव से बोलना चाहिए। 10वां है रुक कर, ठीक है। 11वां सोच कर, सोच शब्द है। और 12वां है समझ कर। बिना मात्रा वाला शब्द है बच्चों, लेकिन पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है, ठीक है। 13वां शब्द देखिए हंस कर बोलना चाहिए। और 14वां शब्द अपने। 15वां बातें। और 16वां खोलो, ठीक है। बातें पे देखिए बिंदी लगी हुई है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। मात्रा वाले शब्द, ठीक है। मात्रा वाले शब्द का भी अध्ययन कर चुके हैं बच्चों, इनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में हमें लिखने के लिए आते हैं मात्रा वाले शब्द, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश में हिंदी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, स्वर और व्यंजन, जिनको इंग्लिश में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। अ से लेके अह तक स्वर और क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन कहा जाता है बच्चों, ठीक है। और जब हम स्वर को बोलते हैं तो हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लिए बिना नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन परतंत्र होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अह। तो इस प्रकार से कुल मिला के 13 अक्षर दिए गए हैं यहाँ पे। और व्यंजन में हमारे 36 अक्षर हैं, यानी कुल मिला के 49 अक्षर हो जाते हैं बच्चों। और 3 और जोड़कर कुल हमारा 52 अक्षर का हिंदी वर्णमाला माना जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। आइए देखिए यहाँ पे अस्वर व्यंजन के सभी वर्ण अक्षर के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ होता है, जैसे क धन अ बराबर क और च धन अ बराबर च। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अस्वर सारे व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी यह भी कहा जा सकता है कि व्यंजन अस्वर के बिना भी नहीं बोला जा सकता है। अस्वर से बनने वाले शब्द को बिना मात्रा वाले शब्द भी कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे नल, जल, महल, कमल, कटहल और कसरत, ठीक है। हम इनके बारे में पहले से अध्ययन कर चुके हैं बच्चों, आपको बस रिवीजन करना है। आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, ठीक है। जब बार बार हम रिवीजन करते हैं, बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार अपने पाठ को पढ़े हुए को संशोधित करते रहते हैं, तो वो फिर से हमारे दिमाग मन मस्तिष्क में बैठ जाता है और हम ज़रूरत पड़ने पर उनको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से है, हम बच्चों का कार्य है कि हमें अपने अध्ययन को अच्छे से करना है बच्चों, और एग्ज़ाम में अच्छे से उनको लिखना है और अच्छे नंबर से हमें पास होना है, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमने रिवीजन करवाया आपने अच्छे से याद किए होंगे और समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, आप पढ़िए, इनको अपने नोटबुक में एक बार लिखिए, लिखकर अध्ययन करिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।